जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, एग्जाम अब कुछ ही समय में होने वाला है, जो कि लगभग और 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट झारखंड जीके का आज संख्या 9 करने वाले हैं और पहले हमने 1 से लेकर 8 तक करा दिया है। तो आप लोग अगर क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और सब क्लासेस देख लीजिए। तो चलिए, देर ना करते हुए झारखंड जीके की प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट संख्या आज करने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा कि चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी में जो चेरो विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व करने वाले भूषण सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, थोड़ा इसका और विश्लेषण में देख लेते हैं कि पलामू के चेरो राजा के विरुद्ध भूषण सिंह ने विद्रोह किया था और 1802 में कर्नल जॉन्स ने उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा का उपनाम है। तो जयपाल सिंह मुंडा ने किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, 1928 ईस्वी में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 1928 ईस्वी में ओलंपिक पदक हमारा गोल्ड मेडल जीता था इंडिया टीम ने। और दोस्तों, यह कहाँ हुआ था? तो एम्स्टर्डम में, यह नीदरलैंड के ओलंपिक में जयपाल सिंह की कप्तानी में भारत ने हॉकी में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा के सेनापति गया मुंडा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था वो खूंटी जिला के उलीहातू जगह पे हुआ था, गांव में इनका जन्म हुआ था। लेकिन पूछा गया है कि बिरसा मुंडा के सेनापति गया मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताना है, ये इनका भी जन्म खूंटी जिला में हुआ था, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो एटकेडी में हुआ था। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड की कोयला खदानों में अक्सर विस्फोट के कारण कौन सी गैस बनती है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। यानी कि जब कोयला खदानों में अक्सर विस्फोट होता है तो मीथेन CH4 गैस बनता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा शहर अपने कपड़ों के उत्पादन के कारण झारखंड का मैनचेस्टर कहलाता है? चलिए बताइए। तो दोस्तों, ये इरवा जगह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इरवा जगह है जिसे झारखंड का मैनचेस्टर कहा जाता है। और यह इरवा जो है वो रांची के पास स्थित है और हैंडलूम और पावरलूम का सबसे बड़ा काम होने के कारण इसे यह नाम मिला है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। संथालों में प्रचलित चाचो छठियार क्या है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दीक्षा संस्कार। यानी कि चाचो छठियार है, इसका अर्थ हो जाएगा दीक्षा संस्कार। यानी कि यह संथालों का शुद्धिकरण संस्कार है। इसके बिना किसी व्यक्ति को समाज का पूर्ण सदस्य नहीं माना जाता। यानी कि संथालों में यह दीक्षा संस्कार के बिना किसी भी व्यक्ति को उस समाज का पूर्ण रूप से वह आदिवासी व्यक्ति नहीं माना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? चलिए बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खड़िया जनजाति से यह शासन व्यवस्था संबंधित
है और खड़िया जनजाति की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर व्यवस्था कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में प्रथम तांबा खान कॉपर माइन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में इसकी शुरुआत हो गई थी और यह पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार माइनिंग शुरू की गई थी, जो कि 1924 ईस्वी में किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड का जादूगोड़ा किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कोयला, लोहा, यूरेनियम या ब्रह्म? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा खान प्रसिद्ध है। और ये जो है सिंहभूम जिले का जादूगोड़ा खान है, भारत की पहली और सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 में जो हुआ था, उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बोनीफस लकड़ा। बोनीफस लकड़ा थे वो कैथोलिक ईसाइयों के हितों की रक्षा के लिए बनी सभा के पहले अध्यक्ष थे। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड की किस नदी को प्राचीन समय में दुख की नदी, रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता था? क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को दुख की नदी, रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि दामोदर नदी में आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक और दुख की नदी भी कहा जाता था। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। बेतला नेशनल पार्क में विश्व की पहली बाघ या शेर गणना किस वर्ष हुई थी? बेसिकली यहाँ बाघ पाया जाता है और इसकी जो गणना हुई थी वह किस वर्ष हुई थी, आप लोगों को बताना है। दोस्तों ये जो गणना हुई थी बाघ का, ऑप्शन नंबर ये 1932 ईस्वी में बाघों की गणना यहाँ पहली बार हुई थी और यह जो है स्थित है लातेहार स्थित बेतला पलामू टाइगर रिजर्व में दुनिया की पहली आधिकारिक वन्यजीव गणना 1932 में हुई थी। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रश्न ये रहा कि टांगीनाथ धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा या लातेहार? क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी या गुमला जिले में टांगीनाथ धाम मंदिर अवस्थित है। गुमला जिले में टांगीनाथ धाम भगवान परशुराम की तपस्थली मानी जाती है, जहां उनका फरसा आज भी गड़ा हुआ है। यानी कि टांगीनाथ धाम आप जाते हैं मंदिर तो वहां भी आज भी परशुराम जी का जो फरसा है वो भी गड़ा हुआ वहां मिलेगा आप लोगों को। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने कानूनी मान्यता दी थी? थॉमस विल्किंसन, एडवर्ड ट्यूश, क्लीवलैंड या कैंपबेल? क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों मुंडा मान की शासन व्यवस्था को जो जिस अंग्रेज ने अधिकारी ने कानूनी मान्यता दी थी उनका जो नाम था वो थॉमस विल्किंसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। और थॉमस विल्किंसन ने 1837 ईस्वी में विल्किंसन रूल के तहत कोल्हान की इस पारंपरिक व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिली थी। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हाथियों के संरक्षण के लिए समर्पित है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलमा अभयारण्य जो है वो हाथियों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब हाथियों का संरक्षण यहाँ किया जाता है। जो दलमा अभयारण्य है जमशेदपुर के पास स्थित दलमा अभयारण्य प्रोजेक्ट एलिफेंट का मुख्य केंद्र है। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। कोहबर चित्रकला में कुह शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? गुफा, दूल्हा, घर या दीवार? क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुफा, जिसमें कोह शब्द का अर्थ वास्तविक जो होता है वो गुफा होता है और वर का अर्थ होता है दूल्हा या जोड़ा होता है, या विवाह के समय घर की दीवारों पर बनाई जाती है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 28 सीटें। यानी कि झारखंड राज्य विधानसभा में जो 81 सीटें हैं, टोटल 81 सीटों में एसटी के लिए जो रिजर्व सीटें रखी गई है वो 28 सीट रिजर्व रखा गया है, और एससी के लिए 9 सीट रखा गया है और बाकी 44 सीट जनरल है। यानी कि कोई भी 44 सीटों से लड़ सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। नवरत्नगढ़ का किला, जो नवरत्नगढ़ दोयसा को किस नाम से जाना जाता था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो झारखंड में जो नवरत्नगढ़ दोयसा है उसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। जी हाँ, इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो किला है गुमला में, ऐतिहासिक किले की भव्यता के कारण ये किला जो है बहुत भव्य लगता है देखने में, इसे इसलिए झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। सफाहोड़ आंदोलन 1870 के जन्मदाता कौन थे? ये जो सफाहोड़ आंदोलन हुआ था, जो 1870 ईस्वी में हुआ था, इनके जन्मदाता कौन थे? तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो लाल बाबा या लाल हेम्ब्रम, जो सफाहोड़ आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। और ये सफाहोड़ आंदोलन थे, ये लाल बाबा के संथालों में सामाजिक सुधार और ईश्वर के प्रति शुद्ध आस्था का प्रचार किया था। चलिए प्रश्न संख्या 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड की उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये जो झारखंड है, चलिए मैप बना के आप लोगों को बता दे रहा हूं लगभग। तो ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई कितनी है? 463, 380, 520 और 320। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो 380 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि ये हमारा 380 है, और अगर पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो ये हमारा 463 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संथाली कविता संग्रह ओन्होड़े बहा डालवाक के लेखक कौन है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओन्होड़े बहा डालवाक कविता संग्रह, उनके लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाल जुझार सोरेन जी ने ये ओन्होड़े बाबा डालवाक कविता लिखा था, जो कि संथाल साहित्य के दिग्गज कवि माने जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 22 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में मसालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पलामू के क्षेत्र में इसे हल्दबाड़ी का मतलब हल्दी होता है, यहाँ उसे हल्दबाड़ी भी कहा जाता है, और यह मसालों का सबसे अधिक उत्पादन भी हमारा पलामू जिला में होता है। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? यानी कि कब इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 ईस्वी में इसे जोड़ा गया था, जो कि 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिली। चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। घाघरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? घाघरी जलप्रपात जो है झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लातेहार जिला, जो कि नेतरहाट में स्थित है ये घाघरी जलप्रपात। और यहाँ 2 फॉल्स हैं, एक अपर घाघरी और एक लोअर घाघरी। यहाँ 2 फॉल्स देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न संख्या 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार का कार्यकाल कब शुरू हुआ था? चलिए दोस्तों बताइए इसका जो कार्यकाल जो शुरू हुआ था वो कार्यकाल कब शुरू हुआ था? दोस्तों इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ था वो 15 नवंबर 2000, जब झारखंड जिस दिन बना उसी दिन से कार्यकाल शुरू हो गया था। चलिए प्रश्न संख्या 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा के विद्रोह के दौरान किस पहाड़ी पर प्रसिद्ध डोम्बारी नरसंहार हुआ था?
तो दोस्तों ये जो बिरसा मुंडा के विद्रोह के दौरान जो बिरसा मुंडा मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी थी, वो डोम्बारी पहाड़ी जो स्थित था, डोम्बारी पहाड़ी स्थित थी, वहीं पहाड़ी पर गोलियों का नरसंहार हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह जो हुआ था 9 जनवरी 1899 ईस्वी को, यहाँ अंग्रेज सेना ने सभा कर रहे मुंडाओं पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, और जिस कारण इसे जालियांवाला बाग की उपाधि भी दिया गया है। यानी कि झारखंड में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसे डोम्बारी पहाड़ी हत्याकांड का नाम दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 27 की ओर आगे बढ़ते हैं। शहीद निर्मल महतो का जन्म झारखंड के कौन सा क्षेत्र में हुआ था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा, इनका जो जन्म हुआ था वो जमशेदपुर उलियान जगह था एक, वहां इनका जन्म हुआ था। और ये निर्मल महतो थे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े नेता थे। चलिए प्रश्न संख्या 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार झारखंड के किस स्थान पर पाया जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिप्साबुरु जगह में है झारखंड में, जो कि काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। और यह सिंहभूम का लिप्साबुरु दुनिया में काइनाइट का सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? चलिए अब एससी का बताना है आप लोगों की। लोकसभा में जो सीटें आरक्षित की गई है उनमें एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 सीट है, यानी कि 1 सीटें लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित की गई है। और यह सीट जो है वो पलामू लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है, 5 सीटें एसटी के लिए और 8 जनरल है। दोस्तों विधानसभा में वहां आप लोगों को पहले बता दिया क्वेश्चन में, और यहाँ लोकसभा दोनों हमारा क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का गठन धनबाद के गोल्फ मैदान में किस तारीख को हुआ था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 4 फरवरी 1973 ईस्वी को जेएमएम का गठन हुआ था। दोस्तों यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि झारखंड के दृष्टिकोण से देखते हुए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। तो 4 फरवरी 1973 में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो धनबाद के गोल्फ मैदान में यह हुआ था। ये भी आप लोग याद रखना है कि धनबाद के गोल्फ मैदान में जेएमएम का गठन हुआ था। तो दोस्तों आज हमने 25 नहीं पूरे 30 क्वेश्चन कराए आप लोगों को। और चलिए थोड़ा इसका डिटेल्स और समझ लेते हैं कि विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष थे इनके, और शिबू सोरेन जो थे वो महासचिव थे जेएमएम के, और इन्हीं दोनों के नेतृत्व में जेएमएम का गठन हुआ था। दोस्तों आज क्वेश्चन हमने 30 कंप्लीट कर लिया है पूरा, और उम्मीद है आप लोगों को क्लास कैसी लगी होगी। और आप लोग बताइए कि 30 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना स्कोर किया। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देते हैं, आप लोग जवाब दीजिए कि 30 में से आपका स्कोर क्या रहा, ताकि हमें भी थोड़ी पता चल सके कि आप लोग कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। 30 में से आपका स्कोर क्या रहा, 30 आउट ऑफ क्या रहा, आप लोग बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल की और एक प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना तैयारी बनाए रखिए, क्योंकि झारखंड का जो एग्जाम है वो बहुत नज़दीक आ रही है, उत्पाद सिपाही का, और यह 12 अप्रैल को एग्जाम हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना तैयारी करते रहिए, आप लोग तैयारी करते रहिए। चलिए जय हिंद, जोहार।